फिल्म एपोकैलिप्टो 1502 के आसपास मेक्सिको के युकाटन के खूबसूरत जंगलों में स्थापित है। ये जगुआर पाओ नामक एक युवक जो एक कुशल शिकारी है और उसी जनजाति के उसके दोस्तों की यात्रा का अनुसरण करता है। एक दिन जब वे भोजन की तलाश में घने जंगल में जाते हैं तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वे एक तेजी से दौड़ने वाले जानवर को देखते हैं जिसे टेपर कहा जाता है। ये पेड़ों के बीच से टकराता है, यह न जानते हुए कि आगे खतरा है। अचानक यह एक छिपा हुआ जाल लगाता है, एक रस्सी जो इसे नुकीली तीखियों से ढकी एक शाखा पर पकड़ लेती है। जगुआर पाओ को टेपर के लिए खेद होता है, इसलिए वह जल्दी से इसकी पीड़ा को समाप्त कर देता है और इसके महत्वपूर्ण अंगों को अपने दोस्तों कलनोज, स्मोक फ्रॉग और कोको लीफ के साथ साझा करता है। उनके आनंदमय क्षण को जंगल से गुजरने वाले शरणार्थियों के एक थके हुए समूह द्वारा अचानक बाधित किया जाता है। उनमें से एक मछुआरा जगुआर पाओ से मदद मांगता है और उनके गांव पर बेरहमी से हमले के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है। वे अब रहने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं। भले ही उनके पास बहुत अधिक भोजन नहीं है, वे अपनी दुखद यात्रा जारी रखने से पहले शरणार्थियों के साथ जो कुछ भी कर सकते हैं उसे साझा करते हैं। जगुआर पाओ उत्सुक है और जानना चाहता है कि क्या हुआ। जब वे अपने गांव लौटते हैं तो वे फ्लिंट स्काई को एक अन्य ग्रामीण ब्लंटेड पर एक शरारत करते हुए पाते हैं जिसमें जलती हुई सनसनी पैदा करने वाले पत्तों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों के साथ ये हल्के फुल्के पल आसपास छिपे खतरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगली सुबह जगुआर पंजा एक डरावने सपने से जागता है और देखता है कि मशालें करीब आ रही हैं। गांव के योद्धा गोलीबारी शुरू करते हैं और डरे हुए ग्रामीणों को पकड़ लेते हैं। बिना किसी डर के जगुआर पंजा उसकी पत्नी स्काई फ्लावर और उनके बेटे को पकड़ लेता है और वे भागने की कोशिश करते हैं। अराजकता में जगुआर पंजा एक हमलावर से लड़ता है और उसे अपने छिपने के स्थान से बाहर फेंक देता है। वह अपने परिवार को एक गहरे गड्ढे में छिपा देता है और उनके ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सी तैयार करता है। लेकिन फिर एक और रेडर जगुआर पाओ को देखता है और उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। जगुआर पाओ जीतता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। अपने परिवार की रक्षा के लिए उसे वास्तव में कुछ कठिन करना पड़ता है और उस हमलावर को चोट पहुंचानी पड़ती है जिसने उन्हें धमकी दी थी। बर्बाद करने के लिए समय नहीं होने के कारण वो गांव की मदद करने और हो रही बड़ी समस्या का सामना करने के लिए वापस चला जाता है। कहानी के इस दिल दहला देने वाले हिस्से में शांतिपूर्ण गांव एक भयानक घटना से बाधित हो जाता है। ब्लंटेड नामक एक ग्रामीण को क्रूर हमलावरों द्वारा पकड़ लिया जाता है। स्काई फ्लावर को एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसे एक झोपड़ी में मजबूर किया जाता है, भयानक चीजों को सहना पड़ता है और दुख की बात है कि ऐसा लगता है कि उसका एक दुखद अंत हो जाता है। जगुआर पाओ अपने पिता को मुक्त करने की बहादुरी से कोशिश करता है, लेकिन मिडिल आई नामक एक हमलावर उसे रोक देता है जो उसे नीचे गिरा देता है और उसे धमकी देता है। शुक्र है हलकैंस का मजबूत नेता जीरो वुल्फ मिडिल आई को रोकने के लिए कदम रखता है। इस सारी अराजकता के दौरान फ्लिंट के दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जगुआर पाओ के पिता बहुत साहस दिखाते हुए अपने बेटे को सांत्वना देने वाले शब्द देते हैं और उसे डरने के लिए नहीं कहते हैं। हालांकि एक भयानक कार्य होता है जो पिता के भाग्य को बेरहमी से गला काटने से बंद कर देता है। कष्टप्रद घटनाएं जारी रहती हैं क्योंकि जगुआर पंजा को बेहोश कर दिया जाता है, केवल एक भयावह दृश्य के लिए जगाया जाता है। स्वयं सहित जीवित बंदियों को एक साथ बांध दिया जाता है और लंबे खंभों पर ले जाया जाता है, जबकि एक बार जीवंत गांव के बच्चे अपने समुदाय के निर्जीव अवशेषों के बीच अकेले रह जाते हैं। जैसे ही हलकेन शिकार दल घने जंगल के माध्यम से बंदियों को एस्कॉर्ट करता है, स्नैक इंक नामक एक चौकस व्यक्ति जगुआर पाओ की कुंड की ओर सुस्त नजर का पता लगाता है। आगे की जांच करते हुए उसे लटकती हुई रस्सी पर संदेह हो जाता है और अंततः वो उसे काट देता है। ये प्रतीत होने वाला छोटा कार्य गति में घटनाओं की एक श्रृंखला निर्धारित करता है। अपनी यात्रा के दौरान बंदियों का सामना दूसरे छापा मारने वाले समूह से होता है, जिसमें पिछले दिन के मछुआरे भी शामिल होते हैं। जगुआर पाओ उन्हें पहचानता है, उनकी विकट परिस्थितियों को जोड़ता है। उन्हें एक अनिश्चित चट्टान के किनारे के रास्ते पर एक उग्र नदी को पार करने के खतरे का सामना करना पड़ता है। गांव के छापे से क्षत विक्षत कोको का पत्ता लगभग गिर जाता है। सभ्यता की ओर बढ़ते हुए एक गिरने वाला पेड़ उन्हें बहुत कम याद करता है, जिससे उनकी खतरनाक यात्रा बढ़ जाती है। वे एक उजाड़ प्लेग से तबाह परिदृश्य से गुजरते हैं जहां अनगिनत लोगों की जान चली गई है, जिससे एक बार फलता फूलता गांव खंडहर में रह गया है। इस भयावह परिवेश में घावों वाली एक युवा लड़की उनका ध्यान आकर्षित करती है।
वो जगुआर पाओ को देखती है और विनाश की भविष्यवाणी करते हुए एक भविष्य सूचक संदेश देती है। वह एक ऐसे व्यक्ति की बात करती है जो अंधेरा लाता है। एक जगुआर मिट्टी और पृथ्वी से पुनर्जन्म लेता है और उन लोगों के बारे में चेतावनी देता है जो आकाश को मिटाकर विनाश लाएंगे। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जहां मजदूर चूना पत्थर की खदानों में अथक परिश्रम करते हैं। उनके आसपास के क्षेत्र त्वरित चूने के सफेद अवशेषों से ढके होते हैं। कहानी एक मार्मिक दृश्य के साथ सामने आती है जब एक कर्मचारी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे एक परेशान करने वाली खांसी आ जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति पीड़ा से उबरकर कैदियों के समूह के पास जाता है। उसकी मदद की गुहार हवा में गूंजती है। हालांकि उसकी याचिका को क्रूरता का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक हल्केन उसे दूर ले जाता है। इस बात पर जोर देता है कि वह गरिमा के साथ अपने भाग्य का सामना करे। उसे भटकने की थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब तक वह कर सकती है तब तक ब्लेंटेड के पक्ष में रहती है। कठोर वास्तविकता के लिए खुद को त्यागने से पहले एक आश्वस्त करने वाले इशारे में उसकी बांह को छूती है। असहायता में पास के एक स्तंभ के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बीच पुरुष बंदियों को दीवारों पर भयावह चित्रणों से सजी एक अंधेरी सुरंग के माध्यम से ले जाया जाता है, जो वीभत्स मानव बलिदानों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे स्तब्ध मौन में खड़ी रहती हैं जब महिलाएं, उनके शरीर गंभीर नीले रंगों में चित्रित होते हैं, एक सीढ़ीदार पिरामिड के शिखर पर चढ़ती हैं। बलिदान पीड़ितों के सिर पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिए जाते हैं और इसके आधार पर भयानक टोकरी में एकत्र किए जाते हैं। कैदियों के बीच जगुआर पाओ इस भयानक दृश्य को देखता है। वह देखता है कि पहला बंदी एक वीभत्स अंत का सामना करता है। उसका दिल उसकी छाती से फट जाता है और उसका सिर काट दिया जाता है। जगुआर पंजा को बलिदान के आसन पर लाने से पहले कलनोज के लिए ये गंभीर भाग्य दोहराता है जो अपरिहार्य प्रतीत होता है। वह अपना समय तब तक बिताता है जब तक कि एक अप्रत्याशित सूर्य ग्रहण महायाजक के अनुष्ठान को बाधित नहीं कर देता। एक सुनियोजित चाल में पुजारी भगवान की संतुष्टि की घोषणा करता है और सूर्य की वापसी के लिए विनती करता है, जबकि गुप्त रूप से ग्रहण की अस्थायी प्रकृति को जानता है। ये खगोलीय घटना जनता को हेरफेर करने और अपने अनुयायियों और विरोधियों पर नियंत्रण बनाए रखने का एक उपकरण बन जाती है। महायाजक तब जीरो वुल्फ को शेष बंदियों का निपटान करने का आदेश देता है। जगुआर पाओ और अन्य लोगों को एक प्राचीन बॉल कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां उन्हें क्रूरता से स्वतंत्रता का वादा किया जाता है यदि वे अंत में जंगल की ओर कोर्ट की लंबाई को चला सकते हैं। हालांकि असली इरादे तब स्पष्ट हो जाते हैं जब कट रॉक निर्दयी फिनिशर के रूप में आगे बढ़ता है। ब्लंटेड और स्मोक फ्रॉग इस खतरनाक दौड़ को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए उनकी आकांक्षाएं कम हो जाती हैं। ब्लंटेड को भाला द्वारा पीठ के निचले हिस्से में छेदा जाता है और स्मोक फ्रॉग को कट रॉक के हाथों एक भयानक छोर का सामना करने से पहले एक भारी पत्थर से मारा जाता है। कहानी के सबसे गहन हिस्से में जगुआर पंजा और मछुआरे को जीवन या मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्हें उन लोगों से दूर भागने के लिए कहा जाता है जो उनका पीछा करते हैं, फेंक दी गई वस्तुओं से टकराने से बचने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है कि मछुआरा ऐसा नहीं कर पाता। सांप की स्याही एक तीर चलाती है जो उसके सिर से होकर गुजरता है, जिससे उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। उसी समय जगुआर पंजा को उसकी बगल में चाकू मार दिया जाता है और वो ब्लंटेड के पास गिर जाता है, इससे ठीक पहले कि कट रॉक उसे मार सकता है और गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लंटेड अपनी सारी ताकत और बहादुरी को बुलाता है और जगुआर पाओ को कुछ समय देते हुए कट रॉक के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कट रॉक बहुत क्रूर है। वो ब्लंटेड के सिर में मारता है और ब्लंटेड की बहादुर लड़ाई समाप्त हो जाती है। हालांकि जगुआर पाओ हार नहीं मानता है। वह अपने बगल में फंसे तीर के सिर को तोड़ देता है और चीजों को घुमाता है। वो कट रॉक को गर्दन में छुरा घोंप देता है, जिससे खतरा समाप्त हो जाता है। जैसे ही कट रॉक लड़खड़ाता है, जगुआर पंजा अपनी जमीन पर खड़ा हो जाता है। वह अपनी तरफ से तीर को हटाता है, उसका शरीर दर्द से धड़कता है और तुरंत छिपने की जगह की तलाश में जंगल में एक हताश दौड़ लगाता है। चपलता के साथ वह एक पेड़ पर चढ़ता है जो अनिश्चित रूप से झुकता है, जबकि जीरो वुल्फ प्रतिशोध से प्रेरित होकर अपने गिरे हुए बेटे की ओर दौड़ता है। एक दिल दहला देने वाले क्षण में जीरो वुल्फ अपने बेटे को शाश्वत नींद में सोता है, उसे पालता है क्योंकि जीवन फिसल जाता है। वह अपने खंजर को फिर से प्राप्त करता है और प्रतिशोध की प्यास से उत्तेजित होकर अपने बेटे के हार को अपनी बेल्ट में रखता है। दूसरी ओर जीरो वुल्फ के नेतृत्व में अन्य हल्कैंस अपने गिरे हुए साथी के लिए प्रतिशोध का पीछा करते हैं। जगुआर पंजा खून बहने वाले घाव के साथ एक पेड़ में छिपा हुआ है जब उसके खून से एक दोस्त के कंधे पर दाग लग जाता है।
पीछा तेज हो जाता है क्योंकि वे उसे पकड़ने के लिए पीछे हटते हैं। जगुआर पंजा ऊपर से देखता है और अचानक वह एक भयंकर काले जगुआर शावक के साथ आंखें बंद कर देता है, जो अवज्ञा से गरजने लगता है। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब शावक की खतरनाक मां प्रकट होती है। जैसे ही वे सभी खतरे से अवगत होते हैं, जगुआर पंजा जंगल में दौड़ता है, बारीकी से पीछा करता है। एक समाशोधन में जगुआर पंजा का पीछा करने वाले जगुआर द्वारा स्पीकिंग विंड पर बेरहमी से हमला किया जाता है। अराजकता के परिणामस्वरूप स्पीकिंग विंड की दुखद मृत्यु हो जाती है, जिसे अन्य लोगों के आने और क्रूर जगुआर को मारने से पहले अथक शिकारी द्वारा मारा जाता है। रोमांचकारी निष्कर्ष में अथक हलकैंस अंत में जगुआर पॉ को पकड़ लेता है। वो खुद को किनारे पर पाता है, जिससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। हताश स्थिति उसे एक साहसिक निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। वो एक ऊंचे झरने के किनारे से कूदता है। आश्चर्यजनक रूप से वो खतरनाक गिरावट से बच जाता है और नीचे नदी के किनारे खड़ा होता है, ये घोषणा करते हुए कि यह जंगल उसका और उसके वंशजों का है, जो इसमें शिकार करना जारी रखेंगे। अधीर और दृढ़ निश्चयी जीरो वुल्फ तेजी से कार्रवाई करता है, सांप की स्याही पर चाकू मारता है जब वो कूदने के बजाय झरने से उतरने का सुझाव देता है। बजट हुक सबसे पहले साहसी डुबकी लगाता है, लेकिन दुखद रूप से जब वह एक डूबी हुई चट्टान पर अपना सिर मारता है तो उसका अंत हो जाता है। बिना रुके शेष हलकैंस एक एक करके कूदते हैं। जगुआर पॉ का उनका पीछा बेजोड़ है। जैसे ही जगुआर पंजा भागता है, वह एक कीचड़ भरे सिंखोल में उतर जाता है, लेकिन बाहर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। विश्राम के इस क्षण में वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अटूट संकल्प के साथ वो घोषणा करता है कि डर अब उस पर शासन नहीं करेगा और अब और नहीं भागने की कसम खाता है। हलकैंस के बंद होने के साथ जगुआर पंजा काले मिट्टी में डूबे हुए उनका सामना करता है। एक साहसी चाल में वो उन पर एक जीवित ततैया छत्ता फेंकता है, जिससे ततैया के एक उग्र झुंड को हमला करने के लिए उकसाया जाता है। जगुआर पंजा पास की एक धारा की ओर भागता है, जहां उसका सामना एक जहरीले तीर वाले मेढक से होता है और कुछ बड़े कांटों पर उसका जहर इकट्ठा करता है। रीड्स में छिपकर वो हलकैंस का इंतजार करता है। वो अपने जहर से लदे डार्ट्स को लटकते हुए काई पर छोड़ देता है, जो पहले से ही निरंतर ततैया के डंक से कमजोर हो चुका होता है। जैसे ही लटकता हुआ काई जमीन पर गिरता है, उसका रोना मिडिल आई को आकर्षित करता है, जो घटनास्थल पर वापस भागता है। जगुआर पंजा के साथ आमने सामने मिडिल आई और जगुआर पंजा एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों की नजर उस कीचड़ पर होती है जो लटकती हुई काई से गिर गया था। एक दिल दहला देने वाले क्षण में जगुआर पंजा मध्य नेत्र के हमले के नीचे फिसलते हुए सिर पर एक मामूली चोट के साथ संकीर्ण रूप से बतक हो जाता है। अपनी नसों के माध्यम से एड्रेनालाइन के प्रवाह के साथ जगुआर पंजा मॉस के लटकते हुए ब्लेड को पकड़ता है और मिडिल आई के मंदिर पर एक घातक प्रहार करता है। अपने अंतिम क्षणों में मिडिल आई ने अपनी चोटों के आगे झुकने से पहले जगुआर पाओ को लगभग एक आखिरी बार बुलाया। जैसे ही तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, आसमान से बारिश होने लगती है। जगुआर पंजा कुंड की ओर दौड़ता है, ये जानते हुए कि यह जल्द ही पानी से भर जाएगा। अपने अथक पीछा करने वालों के सामने आशा और अभयारण्य की संभावना की एक झलक पेश करता है। हमारी कहानी के चरम क्षणों में जगुआर पंजा कुंड तक पहुंचता है, लेकिन उसकी राहत के लिए ये पानी से भर रहा है। साथ प्रसव और पीड़ा में उसे जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। एक संकीर्ण रूप से छूट गया तीर उसे आसन्न खतरे की याद दिलाता है, और जब जीरो वुल्फ अंदर आता है तो वो जंगल में घुस जाता है। कुंड में मंकी जो और टेन पेक्री साथ की ओर बढ़ने के लिए रुकते हैं और टर्टल्स रन उनके साथ कुछ समय के लिए जुड़ जाता है, इससे पहले कि वे लगातार पीछा करना फिर से शुरू करें। जगुआर पंजा जंगल में एक परिचित स्थान पर रुकता है, जीरो वुल्फ का सामना करने के लिए मुड़ता है। एक भेदक तीर उसके कंधे में घुस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। घायल लेकिन दृढ़ जगुआर पंजा अपनी जमीन पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि जीरो वुल्फ उस पर आरोप लगाता है। खंजर खींचा जाता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में जीरो वुल्फ को जमीन पर एक छिपी हुई रस्सी नहीं दिखाई देती है और यह टेपस के लिए एक जाल को ट्रिगर करता है। वह नुकीले डंडों पर फंस जाता है और बहुत ही विभत्स तरीके से मर जाता है। मंकी जो और टेन पेक्री इस दुखद अंत को देखने के लिए समय पर पहुंचते हैं। इस बीच गहरे गड्ढे में सेवन एक बच्चे को जन्म देता है। जगुआर पंजा समुद्र तट की ओर भाग रहा है, लेकिन वह इतना थक गया है कि वहां पहुंचते ही वो गिर जाता है। मंकी जो और टेन पेक्री उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वे कुछ आकर्षक देखते हैं तो वे रुक जाते हैं। समुद्र में कुछ स्पेनिश जहाज
सैनिक और मिशनरी छोटी नावों में तट पर नौकायन कर रहे हैं और उनके आने से सब कुछ बहुत अनिश्चित हो जाता है। जैसे ही मंकी जो और टेन पेकरी तटरेखा के पास पहुंचते हैं, जगुआर पॉ अपनी ताकत हासिल कर लेता है और कुंड में वापस दौड़ता है। वो 7 जन्म देने के चमत्कार को देखने के लिए समय पर पहुंचता है। अपने परिवार के साथ वे बारिश कम होने का इंतजार करते हैं। जगुआर पाओ, जो अब अपने नवजात बेटे सेवन और टर्टल्स रन को ले जा रहा है, वापस स्पेनिश जहाजों की ओर देखता है। 7 सुझाव देते हैं कि उनसे संपर्क करने का विचार है, लेकिन जगुआर पाओ अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ एक अलग रास्ता चुनता है। वो सुझाव देता है कि वे जंगल में जाएं, एक नई शुरुआत और उन कष्टप्रद कठिनाइयों से मुक्त जीवन की तलाश में जो उन्होंने झेली हैं।